Hey guys, welcome back to my channel CA with Amir. सो गाइज जन 2025 में जो हमारा फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसका कल रिजल्ट आया एंड होपफुली विथ गॉड ग्रेस भगवान का जो भी आशीर्वाद था आई स्कोर 297 मार्क्स एंड थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही था मगर इतना आएगा 297 नेवर एक्सपेक्टेड। मेरे को लगा था कि 250 प्लस हो जाएगा, यहाँ हुआ, यही था रिज़ल्ट मेरा एक्सपेक्टेशन, मगर 297। अब इस 297 में पहले मैं आप लोगों को मेरा मार्क्स बताऊंगा किस में कितने आए थे। सबसे पहले तो मेरा अकाउंट जो कि मैंने 70 आ जाएंगे लगता एक्सपेक्ट किया था, 63 आए। और उसके बाद इको में मैंने 90 एक्सपेक्ट किया था, 87 आए थे, वो ठीक ठाक ही था। और उसके बाद मैंने मैथ में 68 एक्सपेक्ट किया था, 69 आए थे, वो भी अच्छा था। एंड लॉ में मैंने 100 का अटैम्प्ट किया था, अच्छा किया था, मगर मेरे को डर लग रहा था क्योंकि लॉ इज़ बिग प्रॉब्लम फॉर सी स्टूडेंट्स, वो भी फाउंडेशन के लिए। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 40 आ जाएंगे तो भी पास होऊंगा, डर था। मगर व्हेन आई सी द रिज़ल्ट इट वाज 78 एंड मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था एंड मैनी पीपल, आप लोगों ने कमेंट किया कि 78 कैसे लॉ में, हाउ आई स्कोर 78 इन लॉ। एंड झूठ नहीं बोलूँगा गाइज, बट स्पेशली मैंने ये जो भी तैयारी किया था लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ में किया था। मतलब कोर्स तो आगे से ही कंप्लीट हुआ था मगर इससे अच्छा मैंने नहीं पढ़ा था। लास्ट के 2 मंथ में 1 मंथ के रिवीजन में मैंने ये सब डाला, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे मगर स्पेशल इस वीडियो में हम लॉ के बारे में बात करेंगे। एंड लॉ में क्या हुआ था एक्चुअली, मतलब कि गाइज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एंड लगभग जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला था जैन से जो बीच में से जो एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले मैंने लॉ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा छोड़ दिया था। भाई मेरे को 32 मार्क्स में केवल पहले कंपनी किया, नेगोशिएबल किया, LLP किया, पहला चैप्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया, पार्टनरशिप और SOGS करके बैठा था। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट टाइम नहीं था, मैंने था 78 ऐसा तैयारी करूँगा और उसमें से मेरा 40 आ जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा था फर्स्ट टाइम। एंड जब एग्ज़ाम आता रहा मैं भूलता रहा था, मतलब सेक्शन याद नहीं हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था भाई, ये सबके साथ होता है एंड आई फॉरगॉट इट। एंड लास्ट में मैंने जो वन शॉट ओटे जो अर्जुन छाबड़ा सर के वन शॉट वीडियो थे वो देखा और मेरे को लगा कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया, मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लगभग 1-2 दिन में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, एजेंसी और बेलमैन को छोड़ के, वो मैंने तैयारी नहीं किया था। और लॉ इस बार जो लॉ का पेपर था वो ठीक ठाक, ईजी भी नहीं कहूँगा मगर ठीक ठाक था, उतना हार्ड भी नहीं था। और वो बढ़िया क्या थी कि क्वेश्चन नंबर 6 में केवल एक एजेंसी का क्वेश्चन आया था, बाकी एजेंसी और बेलमैन से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मेरे लिए सबसे अच्छा बात वही हुआ, मैंने क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 क्या छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 अटैम्प्ट किया और उनमें से जो पढ़ा था वो आया एंड होपफुली रिजल्ट भी अच्छा है, 78 आया। 78 तो आया मगर कैसे आया, क्योंकि लॉ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इवन अगर मैं खुद फिर से एग्ज़ाम दूंगा तो डिफ़िकल्ट होगा, मगर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी किया था, मैंने सब नहीं पढ़ा था, मेरे को पता है सब मेरे से नहीं हुआ था, तो मेरे को पता है मैंने क्या क्या किया था, मैं क्या क्या कवर कर सकता था, मैंने उतना किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो देखो गाइज, पहला चीज़ हमेशा होता है कॉन्सेप्चुअल। अब बाकी लोगों से भी आपको पता चल चुका होगा, काफ़ी लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ही किंग है, क्योंकि 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट ऐड के पूरे चीज़ रट्टा मारना पॉसिबल नहीं था। भाई जो भी किया वो वीडियो को देखा, वन शॉट देखा, कंसेप्ट किया, कंसेप्ट के भर पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से जो सामने वाला 7 मार्क में जो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी क्वेश्चन आए थे आई वॉज एबल टू डू दैट विथ कॉन्सेप्ट्स। और थोड़ा बड़ा सेक्शन याद था मेरे को और मैंने पढ़ा था, तो सेक्शन थोड़ा बड़ा याद था, तो उससे मेरा हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो खुद के लैंग्वेज में लिखोगे तो अच्छा आएगा। नेक्स्ट सवाल काफ़ी लोगों के मन में चढ़ता है कि क्या ICI हमारा ओन राइटिंग पे मार्क्स देता है? यस, 100%, क्योंकि मैंने फुल टू फुल मॉड्यूल के लैंग्वेज नहीं लिखा है, जस्ट कीवर्ड लिखा था,
कुछ कीवर्ड होना चाहिए, जैसे कि इन्फोर्स हो या लायबल हो या वाई इंटाइटल, जो भी होता है वो लैंग्वेज आपको कीवर्ड डालना पड़ता है। कीवर्ड डालोगे तो अच्छा आ जाएगा। मतलब कीवर्ड जो भी है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कीवर्ड डालना पड़ेगा। कीवर्ड पे फोकस करो, पूरा रटने पे नहीं। फुल वर्ड टू वर्ड किसी को भी याद नहीं रहता लॉन्ग टाइम तक, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपको कीवर्ड पे ध्यान देना चाहिए। आपको कीवर्ड रखना चाहिए कि मैं इसमें ऐसा प्रिपेयर करूँगा। और कीवर्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ल सेम टू सेम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ICI मार्क्स देता है, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट, आई हैव नोन इट। ICI मार्क्स देता है। अगर नहीं देता तो खुद के लैंग्वेज पे तो भाई मैं 78 डिज़र्व नहीं करता। मैंने कीवर्ड लिखा, सेक्शन लिखा था खुद के लैंग्वेज में। हाँ, खुद के लैंग्वेज में भी क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मगर खुद के लैंग्वेज लिखोगे तो मार्क्स देता है, मगर क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है गाइस, सबसे पहले काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस आपने कितने करी। राइटिंग प्रैक्टिस झूठ नहीं बोलूँगा भाई, एक भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। पहले राइटिंग प्रैक्टिस जब क्लास हो रहे थे तो पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना था। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं किया। एक बार CTC के टेलीग्राम पर ज्वाइन किया था, उधर 2-3 क्वेश्चन आए थे, उसका मैंने चलो देखते हैं ना कैसा होता है मेरा राइटिंग, वो करके मैंने 3-4 क्वेश्चन के राइटिंग किए थे। मेरे को लगा हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ, और मैंने डायरेक्ट विदाउट एनी राइटिंग प्रैक्टिस, झूठ नहीं बोलूँगा, विदाउट एनी राइटिंग प्रैक्टिस मैं जाके एग्ज़ाम पे बैठा, और एग्ज़ाम ही मेरा फाइनल राइटिंग था। उससे आगे मॉक टेस्ट भी किया। मॉक टेस्ट मैंने ऑडिट हिसाब से किया, मतलब हाँ इसमें ये आंसर होना चाहिए, इसमें ये आंसर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट मेरे तरफ से, हाँ राइटिंग प्रैक्टिस आवश्यक है, मेरे को पता चल गया। अगर वो होता तो अच्छा मार्क्स आ सकता था, मगर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, और ये ट्रूथ है मेरे तरफ से। मगर आप लोग गलती मत करना। एग्ज़ाम से पहले कुछ 4-5 क्वेश्चंस व जो भी होते हैं PYQ के, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस जब होता है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अब जो मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बंदों ने तो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, मगर जो भी मई के बाद जो एग्ज़ाम देने वाला है वह न्यू स्टूडेंट ज्वाइनिंग होगा, जो 12 अभी बोर्ड कंप्लीट करके बैठा है। भाई सीक्वेंस लॉ हार्ड सब्जेक्ट है, मानो या ना मानो, उतना हार्ड नहीं है, मगर अलग सब्जेक्ट से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये नया है आप लोग के लिए। सीक्वेंस जानना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे व किसी चीज़ में जाओगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको प्लानिंग करना, अपना सीक्वेंस डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने सीक्वेंस क्या डिसाइड करेगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में रखा था, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये टाइम नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मेरा टाइम नहीं था। सीक्वेंस डिसाइड करना मैंने क्या रखा था, कंपनी करूँगा जो 20 मार्क का आता था, उसके बाद नेगोशिएबल किया, LLP किया, रेगुलेटर किया, पार्टनरशिप, उसके बाद SOG किया। अगर टाइम बचता है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने जाऊँगा, मैंने ऐसा सोचा था, एंड आई डिड इट। क्योंकि जब आपका टाइम नहीं है, जो 1 मंथ होता, मेरे पास 1 मंथ ही था, मतलब रिविज़न करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। 1 मंथ इज़ इनफ, मैं कम नहीं कहूँगा, मगर बाकी सब्जेक्ट भी थे, मैं भूल ही जा रहा था। तो सीक्वेंस डिसाइड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू डिसाइड योर सीक्वेंस। है कि फैक्ट ऑफ द केस लिखो, एनालिसिस लिखो। भाई फैक्ट ऑफ द केस में नहीं लिखो, मैं बाकी सर कहते हैं अच्छा है, उनका हिसाब से टाइम एक लिखो, मगर मैं कहता हूँ फैक्ट ऑफ द केस मत लिखो। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो 2 मार्क के थे, 5 मार्क के थे व 7 मार्क के थे, उसमें मैंने केवल, मेरा फॉलोइंग क्या था, प्रोविज़न था सबसे पहले, उसमें एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तुम्हारा एनालिसिस नहीं, फैक्ट ऑफ द केस होता है, उसमें तुम अगर केसलेस साइड में लिख दे तो अच्छा होता है, वरना फैक्ट ऑफ द केस लेके वही क्वेश्चन को कॉपी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ICI फैक्ट ऑफ द केस लिखने से अच्छा मार्क्स नहीं देता। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था। अपना टाइम बचाओ, और फैक्ट ऑफ द केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। बिकॉज IFS एंड मैनी लोगों से ही पता चल रहा था फैक्ट ऑफ द केस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो नहीं, जस्ट 3 प्रोसीजर, प्रोविज़न लिखना है, उसके बाद एनालिसिस लिखना है, और कंक्लूजन देना है। और एनालिसिस और कंक्लूजन को तुम एक ही हेडिंग में लिखोगे तो भी अच्छा होगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम में किया था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, लॉ का एग्ज़ाम हार्ड होता है,
कुछ पेपर में भी डिसाइड होता है, कुछ आपके मेहनत में, मगर बी कॉन्फिडेंस, जितना पढ़ा है डरना नहीं, कॉन्फिडेंस होना है। एंड मेक एग्ज़ाम, आप सभी लोग पास करोगे अच्छे हो नंबरों से। आई होप यू ऑल डू द बेस्ट एंड थैंक यू। अगर कुछ चीज़ और किसी चीज़ के बारे में आपको ज़रूरत हो, जैसे टिप्स रिलेटेड, उतना टिप्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मगर जो मैंने फेस किया, जो मैं बता सकता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस, जो ये जर्नी में था, आगे बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है ये तो मेरे को पता है। मगर 297 आई थिंक इट इज़ नॉट मच गुड, बट हाँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड किया था 220 आ जाएंगे तो भी ठीक होगा, मगर इतना आया तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक अगर तुम लिखोगे तो मैंने सोचा था ऐसे मार्क्स नहीं देता है भाई। एंड इट वाज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच एवरी वन एंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ और चीज़ें के बारे में आप लोग को जानना है तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। थैंक यू।